Aye. A river cuts through rock not because of its power, but because of its persistence. Today is 21st of May 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. क्विज नंबर 23 कंप्यूटर्स इसके आंसर्स हैं साइबर लॉ टर्मिनोलॉजी में डीओएस का मतलब होता है डिनायल ऑफ सर्विसेज। साइकिल एंड कार्स यूज्ड बॉल बियरिंग, ऐसे स्पोक्स होते थे ना, उसमें ऐसे बॉल बियरिंग भी होता है अंदर। इससे क्या होता है, जो फ्रिक्शन है वो कम होता है। फ्रिक्शन क्यों कम होता है? क्योंकि इफेक्टिव एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द व्हील एंड द एक्सल इज रिड्यूस्ड बॉल बेयरिंग्स के कारण। डकडकगो एक वेब ब्राउजर है। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। The full form of SIM is Subscribers Identity Module. So these are answers of quiz 23 computers. See, there's one more problem. Google Drive में actually when I'm trying to share the link तो मैसेज ये आ रहा है कि actually बहुत सारे recipients हैं, तो वो एक restriction लगा रहा है कि आप इससे ज़्यादा शेयर नहीं कर सकते like that. तो मैंने ट्राई किया कि इस लिंक को मैं ओपन कर देता हूँ। Anybody with this link can open that Google Drive, but उसमें भी error आ रहा है। If you have got any other idea then share, क्योंकि ये फाइल अराउंड 120 GB की पूरा फोल्डर है, जो अपने पिछले 2.5 ईयर में जो भी करंट अफेयर्स अपन ने पढ़ा है वो सारा कंसोलिडेटेड फॉर्म है इस गूगल ड्राइव में। तो और क्या तरीका हो सकता है इसको शेयर करने का, लेट मी नो। ओके, बाकी इसको मैं देख रहा हूँ, इसको मैं रिजॉल्व करता हूँ अभी। ओके, अब आज क्विज नंबर 24 है पॉलिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द लोअरिंग ऑफ द एज ऑफ वोटर्स? अभी आज की डेट में 18 साल है, पहले नहीं था। ये कब हुआ? विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्स मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट सेपरेटली बाय द स्पेशल मेजोरिटी एंड सेपरेटली? Political party in India can be recognized as national party if it has state party status in at least how many states? Which one of the following is the National Voters Day? National Voters Day. Dinesh Goswami committee was concerned with what? So these are 5 questions for today. 1, 2, 3, 4, and this is 5. all right, now this is vocabulary में पहला वर्ड है hubristic, that means excessively proud or self confident, आत्मसंतुष्ट। सबर्ब का मतलब होता है उपनगर, जैसे नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया दिल्ली का। एन आउटलाइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ सिटी एस्पेशली अ रेसिडेंशियल वन। प्रीपोंडरेंस का मतलब होता है प्रधानता, द क्वालिटी और फैक्ट ऑफ बीइंग ग्रेटर इन नंबर, क्वांटिटी और इंपॉर्टेंस, डोमिनेंस करना। फ्लैबरगास्ट का मतलब होता है हैरत में डालना, सरप्राइज ग्रेटली, एस्टोनिश्ड। कॉन्कॉक्टेड का मतलब होता है वो मनगढ़ंत बातें हैं, एग्जिस्टिंग ओनली इन द इमेजिनेशन। So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है। दिस इज CSET. ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है और दीज आर द ऑप्शंस। दिस इज द क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर। एंड देन CSET में ही ये एक क्विज है। 8 रेलवे स्टेशन यहाँ पे ऐसे मेंशन्ड है और इसके बेसिस पे ये 3 सवाल है, 1, 2 and 3. ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल. So this is 21st of May 2022. Let us begin this discussion. फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट जो टॉपिक है वो है 29 फोन्स टेस्टेड फॉर पेगासस स्पाईवेयर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये पेगासस स्पाईवेयर जो है, स्पाईवेयर ये होता है कि जैसे पेगासस इज प्राइमरली व्हाट्सएप का था, इजराइल की एक कंपनी है, उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया, स्पाईवेयर बनाया, जिससे किसी के भी व्हाट्सएप को ऐसे हैक किया जा सकता है। इजराइल की कंपनी ने बोला उसने ये सॉफ्टवेयर केवल गवर्नमेंट्स को सेल किया है, गवर्नमेंट्स को। सो ऐसे कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स आए जिसमें पेगासस के थ्रू स्पाईवेयर कुछ प्रोमिनेंट पीपल का व्हाट्सएप हैक किया गया। तो अब ये सवाल उठता है कि वेयर इज़ राइट टू प्राइवेसी। अगर गवर्नमेंट अगर स्पाईवेयर या फिर पेगासस जैसे टूल्स यूज़ कर रही है तो क्या इसमें मिसट्रस्ट डेवलप नहीं हो रहा है, लाइक दैट। तो कोर्ट गिव्स मोर टाइम टू इट्स पैनल टू सबमिट प्रोब रिपोर्ट। इसकी जांच हो रही है अभी थोड़े टाइम पर,
और इसको थोड़ा वक्त दिया गया है प्रोब रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया प्रोब लास्ट ईयर यूज ऑफ इजरायली स्पाईवेयर पेगासस by government agencies for targeted surveillance of politicians, journalists and activists। तो this is nothing new। जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो अक्सर अपने सब्जेक्ट के ऊपर ऐसे स्पाईवेयर या फिर सर्वेलेंस करती हैं। दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल प्रोसीजर। अक्सर मोबाइल फ़ोन टैपिंग एट्सेट्रा की न्यूज़ भी हम देखने को मिलती है। सो द पॉइंट इज़, अगर पुट्टास्वामी वर्डिक्ट देखें तो ये उसमें कहा था कि जो राइट टू प्राइवेसी है ये फंडामेंटल राइट है। राइट टू प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट। एट द सेम टाइम अगर गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो गवर्नमेंट को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर कराना है ऑल ओवर द कंट्री। सो उसके लिए इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। एट टाइम्स जैसे व्हाट्सएप हुआ, सच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स हुए, इसका मिसयूजेज भी होता है, एंटी कंट्री एक्टिविटीज़ के लिए होता है इनका यूजेज। तो गवर्नमेंट को एक टूल चाहिए टू मॉनिटर, टू इन्वेस्टिगेट, टू गैदर द इंटेलिजेंस। सो इन सब के कॉन्टेक्स्ट में नॉट ओनली अवर गवर्नमेंट, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो गवर्नमेंट होती है वो अक्सर सिटीजन्स या फिर पीपल ऐसा स्पाईवेयर या फिर फ़ोन टैपिंग इस टाइप की चीज़ें होती है। दिस इज़ वेरी नॉर्मल। बट द पॉइंट इज़, ये जो प्रोसीजर होता है ये बैक्ड बाय लॉ होना चाहिए। ये जो प्रोसीजर होता है इट शुड pass the wisdom of the parliament. This should be backed by a law. This should not be an arbitrary method. Arbitrary नहीं होना चाहिए। This should be backed by some laws, some procedures, some check and balance has to be there. तो ये तीन चार सवाल है। Whether Pegasus was used on phones or other devices of the citizens to access data, eavesdrop and intercept information. Details of the victim of Pegasus. स्टेप्स क्या लिए गए आफ्टर 2019 जब ये लीक हुआ था कि व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ सिटीजन्स हैक किए गए। इफ एनी गवर्नमेंट एजेंसी हैज़ यूज द पेगासस देन अंडर व्हाट लॉ। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर पेगासस यूज़ किया, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को अक्सर ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि उनको कुछ पर्सनल जो फ़ोन्स हैं, पर्सनल अकाउंट्स हैं, उसमें भी वो कई बार स्टेप इन करती हैं और वहाँ से डेटा लेती है फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। बट इट शुड बी बैक्ड बाय सम लॉ, चेक एंड बैलेंस हैज़ टू बी देयर। तो व्हाट लॉ, दिस इज़ द क्वेश्चन। तो ये है सीकिंग आंसर्स। इसमें थोड़ा और टाइम दिया है प्रोब रिपोर्ट को। लेट अस सी, ये जब रिपोर्ट आएगी वी विल टॉक अबाउट इट अगेन। ओके, सो दिस इज 29 फोन्स पेगासस। अब जैसे हमने कल क्विज में पढ़ा था जीरो डे एक्सप्लॉइट, तो सिमिलरली दिस इज पेगासस। तो एक्चुअली ये जो स्पाईवेयर और इस टाइप की जो कंपनीज होती है ना, ये आपके एप्लीकेशन में, आपके फ़ोन में जो लूप होल्स हैं, उन लूप होल्स को ओवरकम करके ये फ़ोन की जो इनबिल्ट सिक्योरिटी है उसको ब्रेक करने की कोशिश करती है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, पेगासस स्पाईवेयर। Then FDI inflow highest है ever, $83.57 billion. This is really good. FDI मतलब डॉलर आ रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी बात है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द फाइनेंशियल ईयर टच्ड हाईएस्ट एवर। अच्छी बात इसलिए है कि डॉलर आएगा तो हमारा रुपी जो है वीकन हो रहा है वो कम होगा, वरना रुपी अभी काफ़ी ज़्यादा फॉल हो रहा है रुपी का। तो FDI हाईएस्ट एवर आया, विच इज़ अ गुड थिंग। अब ये डेटा किसने रिलीज़ किया? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। सो ये एंडोर्समेंट है इंडियाज स्टेटस अमंग ग्लोबल इन्वेस्टर, विच इज़ अ गुड थिंग। बट अभी आगे देखते हैं, रोड आगे इतनी इजी है नहीं। फिस्कल टैपरिंग यूएसए की स्टार्ट हो गई है। सो दिस इज अगेन वेरी पेनफुल न्यूज़। 1 डेड 10 ट्रैप्ड एज टनल केव्स इन। अक्सर हम देखते हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में ही आप देखो, यहाँ हिमालयन टेरेन है, तो यहाँ रोड्स बनाना, टनल्स बनाना, ये एक बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है। और यहाँ पे ये जो वर्कर्स होते हैं, एट टाइम्स हम अक्सर देखते हैं एक्सीडेंट हो गया, जैसे यहाँ पे ट्रैप हो गया कंस्ट्रक्शन टनल का। सो व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? ये जो वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स जो एक्चुअली में जाके वहाँ डिग कर रहे हैं, टनल के अंदर जा रहे हैं, लाइफ को रिस्क हो रही है उनकी लाइफ कैसे सेफगार्ड किया जाए? डेवलपमेंट ज़रूरी है, देयर इज़ नो डाउट, बट जम्मू एंड कश्मीर या फिर एंटायर हिमालयन स्टेट्स हम देखें तो हिमालयन स्टेट्स जो हैं ये बहुत फ्रेजाइल इकोलॉजी है। What should be the way forward? एक टर्म होता है पॉसिबिलिज्म, एक टर्म होता है डिटर्मिनिज्म और एक टर्म होता है नियो डिटर्मिनिज्म। इन तीनों में डिफरेंस बताइए, पॉसिबिलिज्म, डिटर्मिनिज्म और नियो डिटर्मिनिज्म में।
जो क्लास 11th की एनसीईआरटी है, क्लास 12th की ह्यूमन ज्योग्राफी फर्स्ट बुक, उसमें ये बहुत अच्छे से लिखा है रिवाइज, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। नेक्स्ट है राइजिंग कॉस्ट्स पुश सिटीज रेस्टोरेंट इनटू अ कैच 22। कैच 22 मतलब करे तो करे क्या, एक तरफ रेस्टोरेंट का जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ गया, बिकॉज जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वेजिटेबल्स हम देख रहे हैं, फ्यूल महंगा हो गया, एलपीजी एट्सेट्रा, तो इनपुट कॉस्ट इज राइजिंग। बट एट द सेम टाइम अगर वो बहुत ज़्यादा जो मीनू में जो आइटम्स हैं उसका प्राइस बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा, उससे जो कस्टमर्स हैं एट टाइम्स फिर वो आना बंद कर देंगे। तो ये कैच 22 सिचुएशन हो गई है। रेस्टोरेंट वॉक द टाइट रोप ऑफ कवरिंग कॉस्ट विदाउट लूजिंग कस्टमर्स। तो ये जो है ना, ये सारे साइड इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन का सबसे बुरी मार जो पड़ती है ना, वो इधर आम लोगों पे पड़ती है, इन्फ्लेशन, बिकॉज इनका जो पैसा होता है ना उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, डिटीरियोरेट हो जाती है। सो लाइक पहले आप 100 रुपये में यू कुड हैव सो मेनी आइटम्स, अब नहीं आएंगे बिकॉज 100 रुपये का वैल्यू अब कम हो गया। सो दिस इज द प्रॉब्लम। Local vendors to high-end restaurants, everybody is reeling under the impact of inflation. Then this is editorial, a timely reminder. कल हमने पढ़ा था जीएसटी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, आज उसी पे एडिटोरियल टेक है। दिस इज़ हाउ न्यूज़पेपर वर्क्स, और ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। हम लेयर्स में सीखते हैं, पहले न्यूज़ देखते हैं, फिर उसके बाद एडिटोरियल। अभी एक कॉलम भी आएगा, आज या कल परसों में कॉलम भी आ जाएगा इसमें। The center should be more conciliatory towards states' fiscal dilemma, GST concerns. जो states है ना, इनको 3 प्रॉब्लम हुआ कोविड-19 में। पहला प्रॉब्लम तो ये हुआ, इनका लॉकडाउन के कारण जो रेवेन्यू आना चाहिए जनरेशन वो कम हो गया। दूसरा प्रॉब्लम हुआ लॉकडाउन के कारण और हेल्थ केयर का खर्चा बढ़ गया, जो एक्सपेंडिचर है हेल्थ केयर में वो राइज हो गया, तो पैसे कम आ रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं। थर्ड ये था कि जीएसटी कंपनसेशन जो आना था उसमें डिफ़िकल्टी हुआ जीएसटी में। जीएसटी इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2017 में जीएसटी आया था, 2022 हर जगह 5 ईयर रिव्यू की बात चल रही है। सो जीएसटी इज़ इम्पॉर्टेंट। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कल वर्डिक्ट दिया कि ओशन फ्रेट चार्ज एक लग रहा था इम्पोर्टर्स पे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो टैक्स है ये अनटेनेबल है, सच अ टैक्स वाज अनटेनेबल। सेकेंड, 153 पेज जजमेंट में ये भी लिखा गया कि रिकमेंडेशंस ऑफ जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A, ये जो 279A का जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग नहीं होगा, ये बाइंडिंग नहीं होगा ऑपरेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम। तो दिस इज रियली गुड जो सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे जो ओपिनियंस है और जो वर्डिक्ट है, क्योंकि ये जो वर्डिक्ट है ये अब इन सिंक हो रहे हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के। तो नेचर ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सेट अप टू ओवरसी द ऑपरेशन ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम क्या होगा, तो ये बाइंडिंग नहीं होगा। दिस इज लाइक एक रिकमेंडेशन है, इट इज नॉट बाइंडिंग। ओके, तो स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में सुप्रीम कोर्ट जो है उसने ये कहा, यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैव इक्वल साइमल्टेनियस एंड यूनिक पावर। इससे एक एमसीक्यू बन सकता है इस स्टेटमेंट से, इक्वल साइमल्टेनियस एंड यूनिक पावर टू मेक द जीएसटी लॉ। और जो रिकमेंडेशंस हैं जीएसटी काउंसिल की, और जो रिकमेंडेशंस आती है आफ्टर 1/3 एंड 2/3 वोटिंग शेयर, ये बाइंडिंग नहीं होगी। इससे एक एमसीक्यू बन सकता है, नॉट बाइंडिंग ऑन देम। पार्लियामेंट ने अब ये बताया कि जो ऑलरेडी ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है ये ऑलरेडी इन प्लेस था। काउंसिल की रिकमेंडेशन वैसे भी एक परसुएसिव वैल्यू थी, इट वाज नेवर बाइंडिंग। अब प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे क्या होता है 28 स्टेट्स है, कोई भी लॉ पास हुआ, जैसे 26 स्टेट्स ने कहा यस, 2 स्टेट्स ने कहा नो, तो अब ये 2 स्टेट्स ने नो कह दिया, बाइंडिंग है नहीं, ऑल्दो ये मेजॉरिटी ने पास कर दिया है। तो आप जो आइडिया है 1 नेशन 1 टैक्सेशन का, वो कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, बिकॉज 28 स्टेट्स है, ऐसा तो होगा ही कि सारे 28 स्टेट्स को सेम पेज पे लाना, स्टेट्स के एप्रीहेंशंस होंगे। सो उस केस में फिर आप वर्क कैसे करोगे, ये तो प्रोसेस पूरी स्टॉल हो जाएगी, आगे प्रोग्रेस करना मुश्किल हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये एप्रीहेंशन है। स्टेट्स कैन स्टार्ट वीटोइंग द काउंसिल्स रिकमेंडेशन that they do not agree and refuse to implement them, तो ये तो थ्रेटन करेगा 1 नेशन 1 टैक्सेशन का, तो ये एक एप्रीहेंशन है। देन
अभी इसके बारे में भी अभी और क्लैरिटी आएगा इसमें, बट अभी जिस जीएसटी इज वन थिंग, बट साइमल्टेनियसली जीएसटी के साथ साथ और भी जो रिफॉर्म्स है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए, उसमें ये होगा कि कोहेसिवली स्टेट्स और जो सेंटर है दोनों सेम पेज में आए, इंडिया की इकोनॉमी को फॉरवर्ड लाए, इंक्लूडेड बट नॉट लिमिटेड टू लैंड, लेबर मार्केट एज वेल एज एग्रेग्रियन सेक्टर। एग्रीकल्चर अभी लॉज आए थे, लैंड, लेबर, एग्रेग्रियन सेक्टर। तो जीएसटी इज वन थिंग, ये तीन जो एरिया है लैंड, लेबर और एग्रेग्रियन, यहाँ भी एक कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। अ टाइमली रिमाइंडर। ओके, सो दिस इज दिस एडिटोरियल। दिस इज एक्ट अर्ली एंड डिसाइसिवली, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे है। देन दिस इज द नेबरहुड इन टर्मोइल, लेसन्स फॉर इंडिया। प्राइमरली इसमें ये लिखा है कि इंडिया को हमेशा से डिफिकल्टी यही हुआ कि नेबरहुड है, दिस इज वेरी डिफिकल्ट नेबरहुड। अभी श्रीलंका है, श्रीलंका में क्राइसिस चल रहा है। देन जो नेपाल है, नेपाल भी ऑन द वर्ज ऑफ क्राइसिस है, ऑल्दो कुछ स्टेबिलिटी नजर आ रही है। पाकिस्तान ऑलरेडी बैंकरप्ट हो गया है, तो यहाँ पर भी डिफिकल्टी है। देन म्यांमार में मिलिट्री कू हो रहा है, बांग्लादेश इज देयर, चाइना इज देयर। सो द पॉइंट इज व्हाट आर द लेसन्स फॉर इंडिया व्हेन इट कम्स टू फॉरेन पॉलिसी। जब प्रेजेंट गवर्नमेंट ने स्टार्ट में जब फॉरेन पॉलिसी डिसाइड किया तो ये मैसेजिंग गया कि हम एक मस्कुलर फॉरेन पॉलिसी अपना रहे हैं, विच वॉज नॉट राइट। अब इससे आगे हम जैसे 2022 में आते हैं तो हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट्स हैं, हमारे नेबरिंग स्टेट्स, यहाँ डिफिकल्टी आ रही है। वन बाय वन उनकी इंटरनल पॉलिटिकल मैटर्स भी यहाँ पे बताए। म्यांमार में मिलिट्री को, नेपाल में प्राइम मिनिस्टर एक मतलब दिस चेयर हो गया था और रोटेटिंग चेयर हो गई थी। अफगानिस्तान में अभी डिफिकल्टी है, पाकिस्तान में अभी गवर्नमेंट चेंज हुई, श्रीलंका में भी गवर्नमेंट चेंज हुई। तो ये बड़ा डिफिकल्ट हो गया है जो नेबर में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब अक्सर इंडिया पे ये चार्जेस लगते हैं कि इंडिया इंटरवीन करता है और इंडिया यहाँ पे लाइक गवर्नमेंट को टॉपल भी कराता है या अपनी फेवरेट गवर्नमेंट को वहाँ पे लाता है, विच ये सारे चार्जेस बेसलेस है। प्लस इंडिया ने यहाँ पे जैसे वीट का एक्सपोर्ट करने की बात है, हम अक्सर अभी जैसे श्रीलंका को हम हेल्प कर रहे हैं, क्रेडिट लाइन दे रहे हैं। तो इंडिया हमेशा से अब ये भी ट्राई कर रहा है कि पहले जो हमारी इमेज थी बिग बिग ब्रदर वाली, नो, बिग ब्रदर नहीं, इवन एल्डर ब्रदर भी नहीं, वी वॉन्ट अ फ्रेंडशिप, वी जस्ट वॉन्ट फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप इट सेल्फ इज अ वेरी गुड वर्ड, फ्रेंडशिप। तो हम इस पे फ्रेंडशिप वो भी इक्वल टर्म्स पे हम करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज थिंग। तो ये सारी बातें हैं यहाँ प्राइमरली। ज़्यादातर इसमें जो रेगुलर टॉक्स हैं हम वो बोलते हैं, पॉलिटिकल अभी अंडरटोन भी है जैसे नेपाल का हुआ एटसेट्रा। द पॉइंट इज इंडिया को यहाँ पे न्यूट्रल रहना है। कभी भी इंडिया इंटरनल पॉलिटिकल मैटर में कुछ नहीं बोलता है। जैसे अभी पाकिस्तान में इतनी डिफिकल्टी हुआ, इंडिया ने कहा कि दिस इज इंटरनल मैटर ऑफ पाकिस्तान, वी विल नॉट डू एनीथिंग रिगार्डिंग दैट। सो द पॉइंट इज इंडिया अब कैसे अपनी फॉरेन पॉलिसी आगे बढ़ाए। ये जो पैराग्राफ है, दिस पैराग्राफ इज रियली गुड। India must find newer ways to energize regional grouping. Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation. ये जो बिम्स्टेक है ना, इससे आप इस बार सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो। बिम्स्टेक से साल भर ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है और गवर्नमेंट को बहुत इंटरेस्ट भी आ रहा है बिम्स्टेक में। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। BBIN इज अगेन इम्पॉर्टेंट। सार्क इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी हम इसे रिकंसिडर कर सकते हैं। डिस्कस करें शेयर्ड अप्रोचेस, रिवाइव टूरिज्म, एक्सपोर्ट, साउथ एशियन, एक जैसे लेबर भी है, लेबर कम्युनिटी के लिए अगर जैसे साउथ एशिया के अक्सर साउथ एशियन जो होते हैं ये ब्लू कॉलर वर्कर्स ज़्यादा मिलते हैं आपको अरेबियन कंट्रीज़ में। तो एक कॉमन वहाँ पे क्यों ना हम एक फ्रंट प्रेजेंट करें, कॉमन पूल बनाए फूड का, फ्यूल का, स्टॉक का, so that soften कर सके inflationary blows on the South Asian economy. So the messaging over here is कि हमारी जो foreign policy होती है, ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, साउथ एशियन इकोनॉमी, यहाँ हम ज़्यादा क्लोज टाइट इंटीग्रेशन करें। बिकॉज अगर हम देखें ना तो चाहे पाकिस्तान हो या श्रीलंका हो या नेपाल हो या अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश, इन सारे कंट्री, इंडिया भी, इन सारे कंट्री में डिफरेंसेस कम है, मोर और लेस सब एक जैसे ही लोग हैं। सो कॉमन चीज़ें ज़्यादा है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हर कंट्री में जो प्रायोरिटी है वो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट हो, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी वहाँ पे आए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, इन चीज़ों पे कॉमन जो टर्म्स हैं इधर हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो इसके लिए कंसेंसस होगा। सो दिस इज देयर। न्यू दिल्ली अब बहुत अच्छे से पॉइज्ड है यहाँ पे एक रीजनल लीडर का रोल प्ले करने के लिए और इंडिया को
यहाँ पे ये ड्यूटी डिलीवर करना चाहिए। ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिया का कि वो एक स्ट्रॉन्ग इन रेस्पॉन्सिबल लीडरशिप प्रेजेंट करे साउथ एशियन कंट्रीज में। तो ये हमारी पॉलिसी का फोरफ्रंट होना चाहिए। तो ये आर्टिकल लिखा है सुहासिनी हैदर मैम ने। देन दिस इज टॉकिंग पीस नेगोशिएटिंग विद द माओइस्ट। यहाँ जो प्राइमरली बात है वो है माओइज्म। नेक्स्ट स्लाइड्स से डील करने के दो टू प्रोन्ज्ड मेथड होता है। सबसे पहले तो ये होता है कि प्रॉब्लम हुआ क्यों। प्रॉब्लम इसलिए हुआ, मिस गवर्नमेंट हुआ, मिस गवर्नेंस हुआ यहाँ पे। देन डिफिकल्टी, एट्रोसिटीज हुआ, जो ट्राइबल पीपल है एलियनेशन हुआ उनका, वहां पे फ्रूट्स ऑफ बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे हैं। सो दैट इज वाई दे वर पुश टू द कॉर्नर, और फिर उनके सेंटिमेंट्स एटसेट्रा को रॉन्ग डायरेक्शन में चैनलाइज किया गया और फिर उनको मिलिटेंसी की तरफ पुश किया गया। दिस इज फर्स्ट एरिया। सो फर्स्ट जो स्ट्रैटेजी होती है माओइज्म से लड़ने की वो ये होता है, ये जितने भी कॉजेज हैं मिस गवर्नेंस के या जो भी रॉन्ग डूइंग्स हुआ इन सबको हम करेक्ट करें, गुड गवर्नेंस करें, एलियनेशन नहीं होना चाहिए, इंटीग्रेट करें हम ट्राइबल एरियाज को मेन स्ट्रीम सोसाइटी में। दिस इज द फर्स्ट अप्रोच। सेकेंड, वायलेंस की कोई जगह नहीं होती है, वेपन्स की जगह नहीं होती है। वायलेंस एंड जो वेपन्स है तो फिर यहाँ पे सिस्टमेटिकली बाय द यूज ऑफ दीज फोर्सेज, अवर आर्म्ड फोर्सेज, यहाँ पे एक्शन लेने की जरूरत होती है। तो टू प्रोन्ज्ड अप्रोच होती है। पहले जो रूट कॉजेज है उसको भी साइमल्टेनियसली ठीक करो और जो वायलेंस है इनका इसको भी आप करेक्ट करो। तो दिस इज द नेगोशिएटिंग विद द माओइज्म। ये जो टॉपिक है ना ये मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम में और गूगल ड्राइव में भी इसके कुछ बहुत अच्छे पीडीएफ है, उसको भी एक बार आप रेफर करना। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। इंटरनल सिक्योरिटी, ये टफ टास्क है। सी लैंडस्लिप हिंडरिंग द रेस्क्यू ऑपरेशन एट द टनल कोलैप्स इन साइट इन रामबान डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर ऑन फ्राइडे। दिस इज वेरी वेरी चैलेंजिंग। ये जो वर्कर्स होते हैं ना, ग्राउंड स्टाफ होता है, अक्सर हम इनके वर्क को अप्रिशिएट नहीं करते। दे टेक सो मच ऑफ रिस्क जब वो यहाँ ऑन ग्राउंड जाके दिस सच टाइप ऑफ वर्क करते हैं। तो प्रॉपर सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर कराना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अभी यहाँ पे भी टनल में काफ़ी सारे वर्कर्स अभी रेस्क्यू नहीं हो पाए हैं। सो दिस इज दैट। देन दिस इज सेंटर एग्जीक्यूट्स 2 ऑर्डर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन कमीशन। डीलिमिटेशन हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट वापस रीडिस्ट्रीब्यूट रीजिग हुआ है सारी यहाँ की जो विधानसभा की सीट्स हैं, असेंबली सीट्स। तो 43 सीट्स जम्मू को रहेगी, 47 सीट्स कश्मीर को रहेगी। इलेक्शन बॉडी कर्टेल्स पर्क्स ऑफ सीईसी एंड ईसी। तो ईसी ने जो पर्क्स मिलते हैं ईसी सीईसी इसको कट कर दिया, जैसे कितना टैक्स एग्जेम्पशन है, एलटीसी कितना मिलता है इन्हें, लाइक दैट। एलटीसी क्या होता है? टेल एलटीसी अ ईयर फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट फैमिली मेंबर। घूमने के लिए एलटीसी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलटीसी? ओके। देन गवर्नमेंट टू रोल आउट टूर ऑफ ड्यूटी। फौज में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पिछले 2-3 साल कोविड-19 में ये हुआ कि इसमें एज रिस्ट्रिक्शन होता है। अगर जवान भर्ती का अगर कोई नहीं हो रहा है, वहाँ पे प्रोग्राम नहीं पहुँचा या फिर ऐसा कोई वहाँ पे एक्टिविटी नहीं हो पाया, तो बहुत सारे जो होते हैं यंगस्टर्स वो ओवर एज हो जाते हैं। पिछले 2-3 साल से कोविड लॉकडाउन हुआ एटसेट्रा हुआ, तो फौज का भर्ती का मेला नहीं लगा। अब इससे क्या हुआ, बहुत सारे लोग 21 से ऊपर हो गए। तो दिस इज द प्रॉब्लम, टूर ऑफ ड्यूटी। तो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मॉडल है टूर ऑफ ड्यूटी। शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट ऑफ जवान्स के लिए होगा, 3 सर्विसेज आर्म्ड फोर्सेस की फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years इज ऑल सेट टू बी रोल्ड आउट सून। तो टूर ऑफ ड्यूटी है, एक मॉडल है, रिक्रूटमेंट हो रहा है जवान का तीनों सर्विसेज में फॉर अ पीरियड ऑफ 4 year। तो ऑफिशियल्स इसको कर रहे हैं बिकॉज फौज भी क्या होता है, यहाँ भी एक बहुत गुड नंबर ऑफ पीपल दे वांट टू ज्वाइन दिस मिलिट्री एज अ करियर एंड मिलिट्री एज अ लाइक वर्क इधर करना चाहते हैं वो। तो ये एक जॉब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का प्रोविजन की तरह भी देखा जाता है, तो उसलिए टूर ऑफ ड्यूटी इज देयर। तो ये इसका है, टूर ऑफ ड्यूटी के डिटेल है। ब्रॉड मोडालिटी ये होगा कि टीओडी में सैलरी बेनिफिट्स एट पार होगा रेगुलर पर्सनल का, और पैकेज भी अराउंड 10 to 12 लाख आफ्टर 4 years मिलेगा सेवरेंस, 4 साल बाद जब हटोगे आप यहाँ से। गवर्नमेंट थिंकिंग टीओडी करियर अपॉर्चुनिटी एज दोज रिलीव फ्रॉम सर्विसेज वुड बी 21-22 years एंड टू अवॉर्ड देम डिग्री ऑफ सर्टिफिकेशन एंड सोर्सेज एज वेल। तो ये तो एक रिक्रूटमेंट का बात हुआ। ओके, अभी इस पे और डिटेल्स आने देते हैं, अभी ये रोल आउट ही हुआ है, स्टार्ट नहीं हुआ है। लेट अस वेट फॉर सम टाइम। द पॉइंट इज जो हमें देखना है वो ये है, आर्म्ड फोर्सेस में भी
अब जो पहले वाला बल्कि आर्म फोर्सेस है ना, वो अब नहीं है, अब उधर फोकस नहीं है। जैसे रिक्रूटमेंट्स भी अगर हम कई बार बोलते हैं इतने फ्रिक्वेंट रिक्रूटमेंट्स क्यों नहीं हो रहे, आर्म फोर्सेस में एक अंडर करंट ये भी चल रहा है कि फोर्सेस को थोड़ा लीनर बनाए, हम लीनर लीनर और ज़्यादा टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट बनाए, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट। बहुत ज़्यादा मैन ह्यूमन रिसोर्सेज ऐड करने के बजाय जो एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज है उनकी स्किल्स ट्रेनिंग और उनको ज़्यादा वेल क्वालिफाइड एंड इक्विप किया जाए। तो मतलब बैटल रेडी फोर्स बनाने का ज़्यादा अभी प्रायोरिटी है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन। तो दिस इज टूअर ऑफ ड्यूटी। देन दिस इज नॉर्म्स ईज्ड फॉर जीएम क्रॉप्स रिसर्च, क्रॉप रिसर्च। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, इसके एक नॉर्म्स अभी रिलीज ईज किए जा रहे हैं जीएम क्रॉप रिसर्च के, आसान बनाए जा रहे हैं। गाइडलाइन एग्जेम्प्ट कर रही है, छूट दे रही है रिसर्चर्स फ्रॉम सीकिंग अप्राइजल कमिटी का नोड। अब जैसे ये सवाल कई बार आया है, डीबीटी जो है ना ये गाइडलाइंस इशू किया है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का। गाइडलाइंस जो हैं असेसमेंट ऑफ जीनोम एडिटिंग प्लान्स 2022। तो एग्जेम्पशंस क्या क्या मिले हैं, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी में अगर कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं जेनेटिक प्लान्स का, तो पहले एक जीईएसी कमिटी होती है, इससे अप्रूवल लेना पड़ता है। ये जो जीईएसी होती है ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, एक्सपर्ट बॉडी। तो अब इससे जो अप्रूवल लेना है वो प्रोसेस अब थोड़ा ईजन करने की बात है। फाइनल कॉल अभी होगा, अभी कुछ फाइनल हुआ नहीं है। हमें जीएम प्लांट्स पता होना चाहिए क्या होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, कुछ सर्टेन जीन्स होते हैं प्लांट्स के, उसमें ऑल्टरेशन किया जाता है। जैसे बीटी कॉटन है, बीटी का फुल फॉर्म बताइए। एक बैक्टीरियम इसमें ऐड कर दिया, इज यूज किया, तो अब जो कॉटन है, कॉटन के जो बॉल्स होते हैं जो वाइट दिस फर, इसमें अक्सर पेस्ट अटैक हो जाता था, अब नहीं होगा बीटी कॉटन में। तो इस थ्योरी से बीटी कॉटन बनाया गया, ऑल्दो ये इतना सक्सेस भी नहीं हो रहा है, इस पे सवाल उठ रहे हैं। अब डीबीटी जैसे हुआ। सो द पॉइंट इज, ये चीज़ें जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए इसके जो रिस्ट्रिक्शंस है, अप्रूवल है, उसको ईजन करने की बात है। एक ये क्रिस्प आर कैस 9 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार सवाल आए हैं इससे। क्रिस्प आर कैस 9 ये क्या होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ सिजर। जैसे जीन है, जीन्स में यहाँ एक कट लगाना है, इधर एक कट लगा, हम टाइमलाइन एडिट करते हैं ना वीडियो बनाते वक्त, यहाँ एक कट लगाया, फिर कुछ और ऐड कर दिया, वहाँ पे एक नया फोटो डाल दिया, नया रील डाल दिया। सिमिलर इज क्रिस्प 9 कैस 9 टेक्नोलॉजी। टाइमलाइन है मतलब एक जीन है, जीन में कहीं हमने कुछ एडिटिंग किया, वहाँ पे कुछ नया ऐड कर दिया, तो दिस इज क्रिस्प आर कैस 9। ओके, तो दिस जीन एडिटिंग होती है यहाँ पे, और हम डिजायर्ड जो चेंजेस हैं वो ला सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये होता है कि नेचर ने बनाया है और ह्यूमन ने बनाया, दोनों में डिफरेंस होता है। नेचर मतलब इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स। हम थोड़ा सा लैब रिसर्च करके उसमें चेंज करते हैं, तो हमें नहीं पता उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। क्या ऐसा तो नहीं होगा कि वो जो प्लांट है वो टॉक्सिक हो जाए, टॉक्सिसिटी उसमें ऐड हो जाए, या कोई अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हो जाए। सो दैट इज वाई एवरीबडी फियर्स कि ये जो जीएम क्रॉप है, मतलब ये एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर की तरह भी बन सकता है। सो नॉर्म्स अभी फिलहाल के लिए तो ईजन है, लेट अस सी। टच एंड गो फौज हमारा या रेस्क्यू फ्लड वाटर्स हेल्प कर रही है असम में। टच एंड गो, फ्लड्स रैक हैवॉक इन असम। दिस इज वेरी वेरी पेनफुल, दिस एलिफेंट, दिस इज वेरी पेनफुल, ये नहीं होना चाहिए। वी शुड स्टेप अप आवर कंजर्वेशन एफर्ट्स। इसीलिए जो कल हमने पढ़ा था कि जो बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजी के कॉरिडोर्स बनाने ज़रूरी है, कॉरिडोर्स, ताकि ऐसी नौबत ही नहीं आए कि ह्यूमन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। गवर्नमेंट रिकॉन्स्टिट्यूट सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन आर्कियोलॉजी। रशिया सेज नियरिंग फुल कंट्रोल ऑफ लुहांस्क, दिस इज रशिया। श्रीलंका ने एक्सपैंड किया कैबिनेट, बट फाइनेंस मिनिस्टर ही नहीं है। क्वाड वर्किंग टू गेट नोड फॉर वैक्सीनेशन इनिशिएटिव, इंडियन रेगुलेटरी अप्रूवल। चाइना, अब देखो यही होना था, चाइना रैम्प्स अप रशियन ऑयल परचेजेस। चाइना रशिया हैंड इन ग्लव रिलेशन बनने वाला है ये। फिनलैंड सेज रशिया इज सस्पेंडिंग गैस सप्लाईज। ऑब्वियसली नेटो ज्वाइन करेगा तो रशिया सस्पेंड करेगा गैस सप्लाई। Then this is RBI cuts financial year 22 dividend payout to center। RBI एक्चुअली क्या होता है, सेंटर को भी टाइम टू टाइम अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल के जो एक्स्ट्रा पैसा है या फिर डिविडेंड है वो पे करता है। तो इस बार वो कम दिया है, 30,000 करोड़ ही दिया है। तो बोर्ड ने ट्रांसफर ऑफ दिस मच एज सरप्लस यूनियन गवर्नमेंट को दिया है।
मेंटेनिंग द कंटिजेंसी रिस्क बफर एट 5.5%। तो आरबीआई अपने सारे जो कंटिजेंसी है या फिर जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है सब सेट असाइड करता है। उसके बाद आरबीआई के पास जितना भी सरप्लस पैसा होता है वो पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे देता है। दिस इज अ वेरी नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। चाइना कट्स बोरोविंग रेट अगेन। अब सी चाइना कट कर रहा है बोरोविंग रेट्स अगेन, बिकॉज चाइना के सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है, चाइना में ग्रोथ रेट स्लो हो रही है, तो वो अपनी ग्रोथ रेट बढ़ाना चाहता है, इजी लिक्विडिटी। जेट वापस आ रहा है डीजीसीए का, इसको अप्रूवल मिल रहा है। जापान शार्प इवेलुएटिंग ऑप्शंस टू मेक इन इंडिया, वेलकम, मोस्ट वेलकम टू इंडिया। इन्फ्लेशन क्रिम्प्स इंडियन फर्म्स एज रूरल मिलियंस कट्स स्पेंडिंग। सी कट्स स्पेंडिंग, क्योंकि पैसे ही नहीं है, खर्चा कहाँ से करें। इंडियन फर्म्स एज रूरल मिलियंस कट स्पेंडिंग। सो एंड दिस इज अगेन सेंसेशनल, कार्लोस किंग इन वेटिंग। नडाल भी 18 साल का था जब ऐसा बहुत अच्छा उसने परफॉर्मेंस स्टार्ट किया था। लेट अस सी, बर्डन नहीं करना चाहिए अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन से, बट दिस कार्लोस इज लुकिंग रियली रियली प्रॉमिसिंग। देन दिस इज अवर स्पोर्ट्स टीम, बैडमिंटन picture, and this is IPL. See, Nikhat believed in herself. This is very very important. Believe in yourself. जब तक आप खुद पे भरोसा नहीं करोगे बाकी आप पे कैसे भरोसा करेंगे। निखत बिलीव्ड इन herself. Determination is very very important. Okay, so this is the Hindu newspaper. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.